कोई दुख, कोई भी परेशानी, किसी भी तरह की परेशानी हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे किसी भी तरह की कोई बीमारी में मुब्तला हो जाना या दुर्घटना हो जाना, ये सब बिना किसी के इंसान के कुकर्मों, बुरे कर्मों के कारण ही आता है। बगैर बुरे कर्मों के ऐसी मुसीबतें परेशानी आते ही नहीं। ये खुदा का, अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। ये ईश्वर का बनाया हुआ रूल्स है। ये बात कुरान मजीद के 79 और 81 सूरतुन निसा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी फरमा दिया है कि जब इंसानों पे मुसीबतें, परेशानी, दुख, मुसीबत आती है तो उसके ही कुकर्मों का नतीजा होता है, और जब उसके ऊपर खुशहाली आती है, दुख मुसीबत दूर होते हैं, उसकी बदहाली दूर होती है, ये उसके अच्छे कर्मों के फल होते हैं जो रब की तरफ से उसे अता की जाती है। ये हमारे धर्म में कुरान मजीद में सूरतुन निसा 79 और 81 में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा दिया, और ये कुरान मजीद का अटल नियम है, अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। और दूसरे धर्म हिंदू मत में भगवत गीता का भी अटल नियम है। ये ऐसा ही कुछ भगवत गीता में भी बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल ही दुख मुसीबत के रूप में इंसान के ऊपर आता है। तो लिहाजा इस नियम से कोई भी छुट्टी नहीं पा सकता। तो लिहाजा आपके कर्मों का दुनिया को पता चले ना चले, आपके बुरे कर्मों का पता दुनिया को चले ना चले, और आपका सजा बुरे कर्मों का दुनिया वाले मुकर्रर करे या ना करे, लेकिन तुम्हारे अंदर बैठा अल्लाह का रूप, अल्लाह का सिफ्त, अल्लाह रब्बुल इज्जत के वो फरिश्ते जो तुम्हारे साथ मुकर्रर किए गए, लगाए गए हैं, वो तो जानते हैं, और तुम भी जानते हो कि तुमने क्या किया, क्या नहीं किया। और फिर इंसान की दिमागी मेमोरी भी बड़ा अजीब है। अच्छी बातों को याद कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है, और बुरी बातों को दूर अपने दिमाग से निकाल देता है। अगर उसे अपने दिमागों से ना निकाले तो उस बुरे कर्मों को सुधारने में उसकी मदद मिले, अपनी सुधार करने में उसे एक प्रेरणा, एक मदद मिले। अगर वो बुरे कर्मों को भी याद रखे तो। लेकिन इंसान कहता है कि हमने तो कभी बुरे कर्म, कभी बुरे काम, गुनाह वाले किए ही नहीं, बुरे कर्मों को भुला देता है। और रही बात हमारे अंदर भीतर बैठा खुदा की जात, वो परमात्मा, दूसरे धर्मों के लोग भी ये बात मानते हैं कि इंसान के भीतर ही खुदा की जात है, परमात्मा है। और हमारे धर्म मजहब में भी, कुरान मजीद में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बात फरमाता है, वफ़ी अनफुसिकुम अफिला तुस्सिरून, मतलब कि अल्लाह हमारे ही नफ्स के पर्दे के पीछे है, अल्लाह की जात हमारे ही अंदर है। और अल्लाह फरमाता है कि मैं तेरे शहरक से भी ज़्यादा तेरे करीब हूँ। तो इससे भी साबित हो जाता है कि अल्लाह हमारे ही भीतर है, अल्लाह की जात हमारे ही भीतर है। कोई हमारे बुरे कर्मों को देखे या ना देखे, पर अल्लाह तो जरूर जान रहा है, और हम भली भांति जरूर ये बात जानते हैं। तो इसलिए अपने बुरे कर्मों को भुलाना नहीं चाहिए। जिस तरह से अच्छी बात, अच्छे कर्म करते हैं तो मेमोरी में रिकॉर्ड रखते हैं अपने दिमाग में, इसी तरह हम अपने बुरे कर्मों को भी रिकॉर्ड रखें, याद रखें, ताकि हम उसका सुधार कर पाएं। हमने अगर किसी पर जुल्म किया, किसी को हिकारत की नज़र से देखा, खुद के अंदर तकब्बुर लाएं, ऐसी ऐसी बातें, किसी को गया गुजरा समझा, बगैर तहकीक किए किसी अल्लाह वाले के शान में गुस्ताखी किया, ऐसी ऐसी बातें, उसको भुलाए नहीं, अपनी मेमोरी में रिकॉर्ड रखें। कहीं हम पर दुख, मुसीबतें, परेशानी जो आ रही है, कहीं हमारे इसी बुरे कर्मों के, बुरे अल्फाजों के नतीजे तो नहीं। इसलिए
उस पर तौबा करें, इस्तग़फ़ार पढ़ें और उसे सुधारने की कोशिश करें और खुद को अच्छे कर्म में लगाएं, जिसका अच्छा नतीजा हमारे लिए निकले। इसी तरह की अच्छी मोटिवेशनल रूहानियत वाली बातें जानकारी हासिल करने के लिए दामन अल्लाह वालों का इख्तियार करें, अल्लाह वालों की दामन से जुड़ने की कोशिश करें, उनके नक्शो कदम अपनाने की, उस रास्ते पे चलने की कोशिश करें, सरकार गौहरशाही को अपनाने की, उनकी तालीमातों को अपनाने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपकी इस छोटी सी बदलाव के वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी, आपका लाइफ स्टाइल बदल जाए। अब आप एक ज़िंदगी जीने का हकीकी मकसद आप समझ जाएं, जान जाएं और इस दुनिया में भी सुरखरू हो जाएं और आखिरात में भी आप सुरखरू हो जाएं।